आप देख रहे हैं सुरागी लाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। शहतूती रेशम कीट पालन किसानों का बना रोजगार का जरिया। रेशम विभाग ने इस योजना का उठाया लाभ। रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर अचानक आया टस्कर हाथी, सड़क पर मची अफरा तफरी। हल्द्वानी में अब मोबाइल फोरेंसिक वैन करेगी अपराधों के साक्ष्य संकलन। भूमिधरी का अधिकार एवं मालिकाना हक देने सहित कई मांगों को लेकर ग्रामीणों ने कैचीधाम तहसील में किया धरना प्रदर्शन। आईटीबीपी एवं वन विभाग ने लोहावती नदी में चलाया स्वच्छता अभियान। हेरोइन स्मैक के साथ युवक गिरफ्तार, पूर्व में 2 बार जा चुका है जेल। उत्तराखंड औद्योगिक विकास को लेकर केंद्र सरकार की योजना। रैंप को लेकर देहरादून में कार्यशाला आयोजित। अब खबरें विस्तार से। किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इसी के तहत रेशम विभाग रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रेशम कीट पालन की योजना चला रही है, जिसके तहत कुमाऊं मंडल के 2933 काश्तकार रेशम कीट उत्पादन के माध्यम से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं। इस समय रेशम उत्पादन का अनुकूल मौसम है। ऐसे में रेशम विभाग इन दिनों बसंत ऋतु के दौरान तैयार होने वाले रेशम उत्पादकों के लिए किट तैयार करने में जुटा हुआ है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। इस समय बसंत फसल का सीजन चल रहा है। चूँकि उत्तराखंड के अंदर 2 समय पर फसलें मुख्य रूप से ली जाती हैं, रेशम की, शहतूती रेशम की, जो बसंत फसल होती है और मानसून फसल होती है। ये बसंत फसल का समय चल रहा है जो कि मार्च और अप्रैल में होता है। इस समय समूचे कुमाऊं मंडल में लगभग 98,000 DFL कीटांड, रेशम का कीटांड, उससे कीट पालन किया जा रहा है, जिसमें जो शुरू की 2 अवस्थाएं होती हैं जिन्हें चौकी कीट पालन कहते हैं, यानी कि करीब करीब 8 से 10 दिन की होती हैं, उसे विभाग के जो कुशल और तकनीकी कार्मिक हैं उनकी देख रेख में ही कीड़े का पालन किया जाता है। क्योंकि बहुत छोटा सा अंडा होता है, राई के दाने के समान, फिर बहुत छोटा सा कीड़ा होता है, तो उसे बड़ी सेंसिटिविटी से टैकल करना होता है, तो स्किल्ड लोग करते हैं। फिर जब वो 2 अवस्था पार कर जाता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कीड़ा, तो उन्हें किसानों को वितरित कर दिया जाता है सब्सिडी पर। तो किसानों के पास जब वो चला जाता है तो फिर किसान उसके बाद की उत्तरावस्था की 3 अवस्थाओं का पालन करते हैं और रेशम का उत्पादन करते हैं, और उसे फिर मार्केट, विभाग के ही सहयोग से उसे मार्केट किया जाता है और तब उन्हें आमदनी होती है। अभी समूचे कुमाऊं मंडल की हम बात करें तो उसमें करीब हम 2933 किसान जो है हमारे कीट पालक के तौर पर हैं, जो कीट पालन कर रहे हैं। उसके अतिरिक्त भी कई किसान हैं जो वृक्षारोपण कर चुके हैं, जो आने वाले समय में हमारे कीट पालक बनेंगे। और नैनीताल जनपद में 900 से ऊपर हमारे पास किसान कीट पालक के रूप में जुड़े हुए हैं। अभी जो कीड़ा है करीब उधमसिंह नगर और नैनीताल जनपद में किसानों को वितरित किया जा चुका है, लेकिन पहाड़ में अवस्था थोड़ी सी लेट आती है, तो वहाँ पर 25 तारीख से कीट पालन शुरू होता है और उसके बाद 8 से 10 दिन बाद वो कीड़ा किसानों को वितरित किया जाएगा। आज रामनगर हल्द्वानी मार्ग पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जंगल से निकलकर हाईवे पर आए एक टस्कर हाथी ने लोगों में हड़कंप मचा दिया। गनीमत रही कि समय रहते वाहन चालक ने अपनी सूझबूझ से खुद को बचा लिया। ये मामला नैनीताल जिले के रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत बेलगढ़ के पास का है, जहाँ आज सुबह के वक्त मॉर्निंग वॉक कर रहे लोगों ने एक टस्कर हाथी को हाईवे पर अचानक आते देखा। हाथी के सड़क पर आने से वहाँ अफरा तफरी मच गई। इस घटना की सूचना मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और हाथी को जंगल की ओर खदेड़ने का प्रयास किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। आज हम लोग ये अभी ये खासकर ये सीजन होता है जब गेहूं भी कटने के समय आ गया है, तो हमेशा ये एलिफेंट का मूवमेंट ह्यूमन हैबिटेशन की तरफ ही ज्यादा रहता है और इसमें हमारा सावधानी भी इसमें ज्यादा सावधानी रखने का बहुत आवश्यकता है। हम हमारे टीम को ऑलरेडी गठित कर दिया है। हमें हर मेन रोड पे, जो भी हमारा हल्द्वानी रोड हो या भंडारपानी रोड हो, वहां पे टीम को गठित कर दिया गया है और लोगों को भी यही कहते हैं कि जब भी जाते हैं सावधानी से जाए और कहीं भी अगर एलिफेंट का मूवमेंट दिखता है तो तुरंत वहां पे हमारे स्टाफ को मौके पे बता दिया जाए। इसमें जो वीडियो में दिख रहा है ये हमारा बेलगढ़ गेट के पास ही का वीडियो है और जैसे ही सूचना मिली थी हमारा टीम वहां पे तैनात हुआ और उसको जब तक वो एलिफेंट वहां से मूव ना हुआ तब तक ट्रैफिक को रोके रखे। गृह मंत्रालय द्वारा अपराधों के नियंत्रण के लिए और अपराधों के साक्ष्य संकलन के लिए नैनीताल जिले को हाईटेक मोबाइल फोरेंसिक वैन उपलब्ध कराई गई है। अब ये वैन क्राइम सीन पर एविडेंस कलेक्ट करने के साथ ही हाईटेक सुविधाओं से लैस है, जो कि अपराधियों को सख्त सजा दिलवाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा का कहना है कि नए कानून के तहत पुलिस मुख्यालय द्वारा नैनीताल जनपद को हाईटेक मोबाइल फोरेंसिक वैन उपलब्ध कराई गई है। संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट।
देखिए, नए कानूनों के अनुपालन के संदर्भ में बीएनएस और बीएनएसएस के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें फॉरेंसिक के जो कार्य प्रणाली है उसको लेके गाइडलाइंस जारी हुई है। उसी के मद्देनज़र पीएचक्यू के द्वारा नैनीताल ज़िले में एक फॉरेंसिक जो वैन है वो भेजी गई है। तो इसमें काफ़ी अत्याधुनिक फॉरेंसिक के किट हैं और जो हमारे फॉरेंसिक टीम के जो लोग हैं वो इसको संचालित करेंगे और जब भी कोई क्राइम ऐसा होगा तो वहाँ जाके फॉरेंसिक एविडेंस को कलेक्ट करने का काम इनके द्वारा किया जाएगा। तो ये जो वैन है पुलिस मुख्यालय के आदेश पर हमें प्राप्त हुई है और इनका काम जो है नए कानूनों के अनुपालन में किया जाएगा। बुधवार को जनपद नैनीताल की तहसील कैचीधाम में मालिकाना संघर्ष समिति के बैनर तले सैकड़ों ग्रामीणों ने खैरना बाजार से लेकर तहसील कैचीधाम परिसर तक अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। इसके बाद ग्रामीणों ने तहसील कैचीधाम में हंगामेदार सभा करते हुए एसडीएम के माध्यम से एक ज्ञापन प्रदेश के राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री को प्रेषित किया। संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मालिकाना हक संघर्ष समिति के बैनर तले यहाँ पर जो है हरिनगरों जो कि आपके राय बहादुर हरिप्रसाद टम्टा जी के प्रयासों से पूरे प्रदेश में कई हरिनगर हमारे बसाए गए थे जिनको आज तक मालिकाना हक और भूमिधरीय अधिकार नहीं दिया गया है। क्योंकि ये जो भूमि है पट्टे में ये भूमि दी गई है वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6, जिससे हमारे इन काश्तकारों को आज भी जो प्रधानमंत्री की इतनी महत्वपूर्ण योजना है किसान सम्मान निधि वो इनको नहीं मिल पा रही है। बैंक वाले ऋण नहीं देते हैं और कई ऐसी दिक्कतें आती हैं जो सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं उन योजनाओं का इन लोगों को लाभ नहीं मिलता है। तो एक तो सबसे मुख्य मांग हमारी यही है कि इनको मालिकाना हक दिया जाए जितने भी हरिनगर हैं और उसके साथ ही जनपद में अन्य ग्रामों में भी वर्ग 4, वर्ग 5, वर्ग 6 की वर्ग 7 की भूमि में लोग आज भी जीवन यापन कर रहे हैं जो कि 50-60 सालों से रह रहे हैं और वहीं आपके बेनाब भूमि में भी लोग रह रहे हैं। ग्राम पंचायतों के गोचर पनघट के कई ऐसे स्थानों हैं जहाँ पर लोग 50-60 वर्षों से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वो कृषि का कार्य कर रहे हैं, कई फल उत्पादन का काम करते हैं, आपके पशुपालन का काम करते हैं, कई योजनाएं आप कई काम उनके द्वारा की जाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं, काश्तकारी का काम उनका है। लेकिन उनको मालिकाना हक नहीं दिए जाने से उनको सरकार की जो विभिन्न योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिल पाता। एक मुख्य मांग हमारी ये है। दूसरा हमारी जो है आपके डामरीकरण का जो आपका ये शहीद बलवंत सिंह मोटर मार्ग है इसका भुजान से लेकर के रतौड़ा तक, बरधौर रतौड़ा तक जो है ऐसी स्थिति हो गई है कि उसमें बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं। उसको पाटने का काम नहीं कि गर्जिया रामनगर गर्जिया टू बेताल घाट और कैचीधाम मोटर मार्ग का निर्माण जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी बेताल घाट में आए थे, उन्होंने घोषणा की थी कि इस मार्ग को हम चलती थी पहले आपके अल्मोड़ा से चालन किया जाए और ये जितने भी हमारे हरिनगर हैं हरिनगरों को मालिकाना हक और इनको भूमिधरी अधिकार मिलना चाहिए। क्योंकि ये अंग्रेज़ों के समय ब्रिटिश गवर्नमेंट शासन काल में स्वर्ण दिया गया है, न भूमिधरी अधिकार दिया गया है। इनकी जो खतौनी है कंप्यूटराइज नहीं निकलती है, इनको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है और इसमें इसके लिए मांगों पर सर्वविदित है कि किस तरीके के वर्तमान परिदृश्य से हम कैचीधाम के क्षेत्र में जाम की समस्या से जूझ रहे हैं। वर्ष 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से हमने एक घोषणा कराई थी, वो थी कि भवाली सैनिटोरियम होते हुए चक विसौत से राती घाट एक नए मार्ग का निर्माण हो जिससे हमारा जो कैंची में आए दिन जाम लगता है। जाम की स्थिति ये है कि अगर कोई बीमार है या किसी अन्यत्र कार्य से उसको हल्द्वानी जाना है, अल्मोड़ा पिथौरागढ़ बागेश्वर से लोगों को आना है, 6-6 घंटे 8-8 घंटे 10-10 घंटे वहाँ जाम की स्थिति रहती है। लेकिन आज लगभग 4 साल हो चुके हैं, वो घोषणा मात्र घोषणा ही रह गई। ज़मीनी स्तर पर 1 इंच भी उस सड़क का आगे विस्तारीकरण या चौड़ीकरण या निर्माण नहीं हो पाया। इसी तरीके से हमने एक वैकल्पिक मार्ग के लिए जो हमारा शहीद बलवंत सिंह मोटर मार्ग है, ये पहले जिला मार्ग होता था, इसको हमने राजकीय राजमार्ग में परिवर्तित कराया था और उसका मूल मकसद ये था कि जो हमारा कैचीधाम का ट्रैफिक है और जो पहाड़ से हमारे अन्य जनपदों से लोग आते हैं
उनको भविष्य में भवाली भीमताल होते हुए हल्द्वानी ना जाना पड़े। देहरादून अगर उन्हें जाना है तो सीधे वो गर्म पानी होते हुए बेताल घाट से मल्ली सेठी, तल्ली सेठी से ओखलढूंगा होते हुए अमगढ़ी पाटकोट से रामनगर पहुंच जाएं। और ये राजकीय राजमार्ग बनने के बाद हमें उम्मीद थी, क्योंकि 5 साल में उसका मेंटेनेंस अनुरोध सम्मिलित किया है। हमारे प्रदेश के अंदर बहुत सारे हरिनगर ग्राम सभाएँ हैं, हमारे वन ग्राम के क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग रहते हैं, हमारे बहुत सारे खत्ते हैं। लगातार सरकार से मांग उठती आई है कि उनको मालिकाना हक दिया जाए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन जितनी भी ये हरिनगर से लेकर अन्य खत्तों की, वन ग्रामों की मैं बात करता हूँ, अगर आज उनको प्रधानमंत्री आवास मिलना है तो उनको नहीं मिल सकता, क्योंकि उनके पास खतौनी नहीं है। जितने भी फॉरेस्ट के क्षेत्र हैं, सरकार को एक पावर दी गई है कि डीएम स्तर पर ही इनको कॉग्निजेंस लेते हुए इन पर उनको मालिकाना अधिकार देने की कार्रवाई की जाए। पहल हुई थी, एक शुरुआत हुई थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की सरकार चले गई और आज लगभग 8 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो फाइल जहां पर होगी वहीं तक सीमित है। आज हम यहां पर एकत्रित हुए हैं और हमारा यही लक्ष्य है कि अब इस मांगों को हम निरंतर विभिन्न स्तर पर उठाएंगे, ताकि जो सरकार सोई हुई है, प्रशासन सोया हुआ है, कम से कम इन जन मुद्दों पर उनका ध्यान आकर्षण हो, कम से कम इन बुनियादी समस्याओं के सवालात के समाधान के लिए उनके स्तर पर कोई कार्रवाई हो। इसलिए हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज हम यहाँ पर ज्ञापन प्रेषित करेंगे माननीय राज्यपाल महोदय जी के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, और निश्चित तौर पर हमने ये प्रण भी लिया है कि अगर यहाँ पर भी हमारी कार्रवाई नहीं होगी तो आने वाले समय में अन्य पटलों पर भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनका भी घेराव करेंगे, अधिकारियों का भी घेराव करेंगे और सरकार को चेताने और जगाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद आप सभी पत्रकार बंधुओं का। जैसा कि मालिकाना हक संघर्ष समिति के तत्वाधान में यहाँ पर आयोजित की गई है कि हम सन 1920 से 30 तक के बीच में मुंशी राय बहादुर हरिप्रसाद टमटा जी ने इस उत्तराखंड में 40,000 एकड़ ज़मीन यहाँ के भूमिहीन शिल्पकार समाज को दिलवाई थी ब्रिटिश टाइम पे। फॉरेस्ट को डिसफॉरेस्ट करके आपने ये भूमि एक परिवार को 2 एकड़ ज़मीन उन्होंने दिलवाई, जिसमें अभी वर्तमान में हमारे जनपद नैनीताल में लगभग 12-13 हरिनगर गांव हैं और हर गांव में लगभग कम से कम 150 से 200 परिवार अभी वहां पर रहता है। लेकिन दुर्भाग्य है, हम ये कहते हैं कि हमारे इस उत्तराखंड में तराई में पंजाब से पंजाब का आदमी आया और बंगाल से बंगाली लोग आए, उनको मालिकाना हक मिल गया, उनको भूमिधरी अधिकार मिल गया। लेकिन दुर्भाग्य है, हम उत्तराखंड के मूल निवासी शिल्पकार समाज के लोग आज भी मालिकाना हक से वंचित हैं। हमने इस बारे में लगभग 15-20 सालों से हम लगातार जो भी सरकारें हमारे इस उत्तराखंड में रही उनके संपर्क में रहे, उनसे अनुरोध किया, निवेदन किया कि हमें इसमें मालिकाना हक दिया जाए। तहसील कोशा कोटोली में सारे हरिनगर जो उत्तराखंड में हैं, लगभग नैनीताल जनपद के हमने सब में संपर्क किया है, तो उन्हीं लोगों से उनसे संपर्क करके हमने इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने की एक मुहिम चलाई है, जिस से निवेदन करते हैं, अनुरोध करते हैं कि आप हमको इसमें मालिकाना हक देने की कृपा करें। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक ली है। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। लोहाघाट में आईटीबीपी की 36वीं वाहिनी के हिमवीर एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से गंगा मिशन स्वच्छता अभियान के तहत लोहावती नदी को साफ सुथरा रखने का बीड़ा उठाया गया है। मंगलवार को आईटीबीपी के इंस्पेक्टर गोपाल वर्मा, राजेश कुमार अरुण एवं रंजीत के नेतृत्व में 3 दर्जन से अधिक हिमवीरों एवं वन कर्मियों ने वन क्षेत्राधिकारी दीप जोशी के नेतृत्व में सामूहिक रूप से विक्षेश्वर मंदिर के पास लोहावती नदी की सफाई की। संवाददाता लक्ष्मण विष्ट की रिपोर्ट। जब भी आईटीबीपी को मौका मिला, 36वीं वाहिनी विशेषकर यहाँ पर है हमारी छमुनिया क्रमपुर लोहाघाट में, हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती इस चीज़ में। आज भी हम लोग जो है
वन विभाग के नेतृत्व में जो हमारे इनवाइट किया गया है, उसमें हमारी पूरी टीम यहाँ पर आई है, जिसमें हमारे श्री सेनानी महोदय दीपेश रावत जी के दिशा निर्देशन में यहाँ पर श्री राजेश कुमार और इंस्पेक्टर गोपाल वर्मा, इंस्पेक्टर राजेश कुमार और इंस्पेक्टर अरुण कुमार और इंस्पेक्टर क्या नाम रंजीत जी के नेतृत्व में यहाँ पर हम लोग आए हैं सर। और हम तो विशेषकर जहाँ जहाँ पर भी ITBP को मौका मिला, हम हमेशा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं इसमें। और जनता से विशेषकर हम यही यहाँ पर अनुरोध करेंगे कि इसमें जो है लोहावती नदी हो या कहीं पर भी हो, उसमें कूड़ा कचरा या बोतल इस टाइप की प्लास्टिक की चीज़ें न फेंकें, एक जगह उसको इकट्ठा करें। आजकल जो है घर घर जो है यहाँ पर से नगर पालिका ने गाड़ी चला रखी है, उसमें उस चीज़ को डालें ताकि वो दूर एक जगह पर वहाँ पर वो जहाँ पर इस जगह को फेंकने का बना रखा हो वहाँ पर वो डालें। स्वच्छता पखवाड़ा के अंतर्गत लोहावती नदी में साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है, जिसमें 36वीं वाहिनी ITBP द्वारा सहयोग किया गया है। तो परिषद लोहाघाट के वार्ड मेंबर इसमें नदी की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। इसमें कूड़ा कचरा प्लास्टिक जो भी है उसको सब एकत्रित कर एक स्थान पर रखा जा रहा है ताकि पानी नदी साफ स्वच्छ रहे। मैं समस्त जनता से अनुरोध करूंगा कि नदी को गंदा न करें, उसमें कूड़ा कचरा प्लास्टिक इस तरह की चीज़ें न फेंकें। और ये स्वच्छता कार्यक्रम विगत 2 वर्ष पहले भी हुआ था, तो इससे सभी लोगों को ये सीख ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने साफ सफाई रखें और नदियों को गंदा न करें। के निर्देश पर मंगलवार शाम को SHO लोहाघाट अशोक कुमार के नेतृत्व में लोहाघाट के वीर कालू सिंह चौराहे पर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। तभी पुलिस ने बाइक में आ रहे युवक की रोककर तलाशी ली। तलाशी में पुलिस ने युवक से हेरोइन स्मैक बरामद की। SDM लोहाघाट नितेश डांगर की मौजूदगी में पुलिस ने हेरोइन स्मैक का वजन किया तो वह 2.74 ग्राम निकली। SHO अशोक कुमार ने बताया, तलाशी के दौरान आरोपी अभिषेक कोहली निवासी मीना बाजार के कब्जे से 2.74 ग्राम हेरोइन बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हम चेकिंग कर रहे थे अभी मोटरसाइकिल, हम पर डे मोटरसाइकिलों की चेकिंग करते हैं, संदिग्ध वाहनों की और बाइकर्स की। तो एक बाइकर जो है अभिषेक कोहली बहुत तेज़ी से भाग रहा था, फिर जैसे हमने एकदम सडनली उसे नहीं रोका तो बिल्कुल सामने आकर हमें रोकना पड़ा उसे अचानक। फिर उससे फिर सडनली चेक किया तो उसके पास जो है 2.74 ग्राम जो है स्मैक मिली। तो सर आप कार्रवाई उसके विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और FIR दर्ज की जाएगी। अभी से पूछताछ की जाएगी, कहाँ से ला रहे हैं, किसे देने जा रहे हैं, कंफर्म किया जाएगा। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। उत्तराखंड औद्योगिक विकास को लेकर केंद्र सरकार की योजना रैम्प को लेकर देहरादून में एक कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें औद्योगिक सचिव और मुख्य सचिव समेत गणमान्य लोग मौजूद रहे। मीडिया से बातचीत में औद्योगिक सचिव विनय शंकर पांडे ने कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य MSME क्षेत्र में औद्योगिक विकास के ढांचे को मजबूत करने की दिशा में किया गया है। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। उत्तराखंड सरकार के औद्योगिक विकास विभाग की ओर से एक रैम्प पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था और ये रैम्प एक भारत सरकार की योजना है जो विश्व बैंक से पोषित है और इसका मुख्य उद्देश्य हमारी जो MSME इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट देना है ताकि वो और अच्छे ढंग से कार्य कर सकें। हम सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का पूरा जोर इस बात पर है कि उत्तराखंड में अधिक से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ आएँ और निवेश से अधिक महत्वपूर्ण है लोगों को रोजगार। MSME सेक्टर हमारा ऐसा है कि जो अधिकतम लोगों को रोजगार दे सकता है
अभी पिछले दिनों जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी 1.5 वर्ष पूर्व, उसमें करीब 90,000 करोड़ की ग्राउंडिंग भी हम लोग करने में सफल हुए। और रोजगार के लिहाज से देखा जाए तो भारत सरकार का एक आंकड़ा भी आया था कि बेरोजगारी की दर में 4% की गिरावट भी आई है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। तो आप जान सकते हैं कि उद्योग विभाग पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहा है और आज की ये कार्यशाला यहाँ के उद्यमियों को शिक्षित करने में और आगे का रास्ता दिखाने में काफ़ी सफल होगी। AMP योजना का शुभारंभ हुआ है, जो भारत सरकार की योजना है छोटे उद्यमियों के लिए, MSME सेक्टर के लिए, और इसमें भारत सरकार और राज्य सरकार मिल के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और युवाओं को रोजगार मिल रहा है। उत्तराखंड की प्रगति में बहुत अच्छा काम हो रहा है। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।